हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लेक्चर खत्म किया था, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्ट्रिंग का, थोड़ा बहुत रॉड का, थोड़ा बहुत स्ट्रिंग का पुली का, थोड़ा बहुत केसेस देखे थे। उसमें कॉन्स्टेंट को हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखा है। ये वीडियोज में हम कॉन्स्टेंट को थोड़ा और डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। देखते हैं। आइए, सबसे पहले हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था कि ये एक रॉड है। कैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि ये एक रॉड है, तो उसको यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है v नॉट, यहाँ पे एंगल है थीटा, तो ये कितने वेलोसिटी से नीचे आने वाला है। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने लिया था ये थीटा है, तो ये v नॉट cos थीटा, ये अगर हम इसको v मान लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा, दिस वन इज v cos 90 minus theta. Then from that what I'll get, v sin theta, component of velocities along the length, that is a constant, so v sin theta is your v naught cos theta. Then from that we got v equal to v naught cot theta. अब इस वीडियो में इसका हम दूसरा एक अप्रोच सीखेंगे, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। आप लोग मेरे साथ ही थोड़ा बहुत अपना अपना नोट्स बनाते जाइए, तो आपका वो बहुत अच्छा मदद मिलने वाला है। स्क्रीन को पॉज करते हुए आगे बढ़िए। इसको और एक तरीके से किया जा सकता है। ये थोड़ा लेंदी मेथड है। किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंस गए, बुरी तरीके से फंस गए, तो ये मेथड को लगा सकते हैं। वी नॉट, ये थीटा एंगल है, ये मान लो v है। देन यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये x है, और इसको आप मान लो कि ये y है। तो यहाँ पे आपको गौर से देखना है कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। तो यहाँ पे x बढ़ रहा है और यहाँ पे y घट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग v नॉट को क्या लेंगे, dx dt, क्योंकि x बढ़ रहा है और यहाँ पे y घट रहा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, v इक्वल टू माइनस डी डी टी। माइनस क्यों, क्योंकि ये घट रहा है धीरे धीरे, राइट। और यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज लेंथ ऑफ द रॉड। तो इसको अगर हम l मान लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिल जाता है l स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ये l कांस्टेंट है। तो अगर हम इस बोथ साइड को डिफरेंशिएट मारे t से, डी डी टी ऑफ l स्क्वायर इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर डी डी टी ऑफ वाई स्क्वायर। क्योंकि एल कांस्टेंट है तो ये भी जीरो होने वाला है, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, चेन रूल से कीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी प्लस डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी टी। तो ये 0 2x डी एक्स डी टी की जगह वी नॉट, और ये 2y डी वाई डी टी की जगह माइनस वी डाल दीजिए। देन 2 गया, so v equal to v naught into x by y. Now x by y is what, cot theta. v naught cot theta is your final answer. ऐसे सम को हम ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसको खत्म कीजिए, खत्म करके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। नाउ हम लोगों ने पुली का थोड़ा डिफरेंट मेथड सिखाया था। मैंने आपको पॉइंट मेथड सिखाया था, और मैंने आपको टेंशन वाला मेथड सिखाया था कि टेंशन इनटू वेलोसिटी कर लो तो आपका कंपोनेंट आ जाएगा, कि रिलेशन आ जाएगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन में क्या है। तो अभी आते हैं दूसरा मेथड सीखेंगे पुलिस के बारे में। सबसे पहले ये अगर एक पुली है, ये अगर एक सीलिंग है, यहां से ये एक पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो सपोज ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अब आपका अगर डायरेक्शन गलत आ गया तो माइनस में आ जाएगा, माइनस से समझ लीजिएगा कि उल्टा है। आपने जो डायरेक्शन पकड़ा है उसका उल्टा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो सबसे पहले ये दोनों डिस्प्लेसमेंट, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लाना है। सबसे पहले कैसे रिलेशन लाएंगे? सपोज मान लीजिए कि ये पुली अगर x नीचे गया तो पुली के साथ साथ ब्लॉक भी x नीचे गया, तो x डिस्प्लेसमेंट हुआ है ब्लॉक का भी पुली का भी। तो आप देखिए दोनों साइड में, यहाँ पे x और यहाँ पे x, दोनों साइड में x और x, 2x रस्सी का रिक्वायरमेंट है। तो 2x रस्सी का रिक्वायरमेंट कौन फिलअप करेगा? उसको कंपेंसेट करने के लिए इसको 2x उठना पड़ेगा। 2x उठ के यहाँ पे 2x रस्सी आपको छोड़ना पड़ेगा। इसको ये 2x छोड़ेगा तभी यहाँ पे x और x 2x मिलने वाला है। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट को, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट को अगर हम y पकड़ेंगे तो y will be my 2x. There is a displacement of this and there is a displacement of this. Then if I differentiate them, then I'll get dy dt, 2 dx dt, जो आ गया मेरा वेलोसिटी का रिलेशन, दैट इज vp इक्वल टू 2va। आप ये रिलेशन देख के वेलोसिटी एक्सेलरेशन सभी बोल सकते हो। इसको भी डिफरेंशिएट मानेंगे तो ab इक्वल टू 2a, राइट? इजी। आगे इस मेथड को यूज करके एक दो सम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट कीजिए, पॉज करके आगे बढ़िए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अभी सपोज क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा कोई भी सवाल है आपके पास? ऐसे नहीं, ये सपोज A है, ये सपोज B है, ये सपोज C है। इसका वेलोसिटी सपोज VA इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और इसका VB इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा गया है VC कितना होगा। देखिए गौर से, यहाँ ये स्ट्रिंग अगर x निकलेगा नीचे तो कितना रस्सी का रिक्वायरमेंट है? x और x 2x। और ये स्ट्रिंग अगर y नीचे जाएगा तो कितना रस्सी का रिक्वायरमेंट है? y 2y। तो ये 2x और 2y इसको उठ के कंपेंसेट करना पड़ेगा, लाइक दिस। ये सिचुएशन आने वाला है। b अभी यहाँ पे, a अभी यहाँ पे। ये अगर x गया है तो x 2x, ये अगर y गया है तो y 2y। इसको उठ के पूरा कंपेंसेट करना होगा। तो z इक्वल टू 2x प्लस 2y, ये आ गया इनका रिलेशन। अब इससे आप वेलोसिटी का मान तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी vc इक्वल टू 2va प्लस 2vb। तो vc इक्वल टू 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। आपको ये रिलेशन मिल जाए तब भी आपका सम खत्म हो जाएगा, राइट? वेरी इजी एंड सिंपल। इसको देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको क्लियर करके। देन सपोज एक ऐसा सम गिवन है, ये एक पुली है, यहाँ पे ये पुलिस का कोई फंक्शन नहीं है। ये पुलिस का काम है सिर्फ रस्सी को स्मूदन कर देना, क्योंकि ये तो थोड़ा नोकीले सरफेस है। ये सपोज यहाँ पर एक, मान लो एक कार्ड है, कार्ड ऐसा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। सपोज ए बी कार है, इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका है 3 मीटर पर सेकेंड। आपको इसका वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले गौर से देखिएगा कि ये अगर एक साइड ऊपर गया, पुली अगर एक साइड ऊपर गया तो दोनों साइड से ये x और ये x, सो 2x रस्सी यहाँ से फोल्ड होते हुए गाड़ी के साथ निकल जाएगा।
और ये अगर y आगे गया तो ये y वाला लेंथ यहाँ से होते हुए गुजरते हुए ऐसे निकल जाएगा, राइट। सो टोटल कार में कितना मिलने वाला है, इसको अगर मैं z मान लूँ तो z इक्वल टू यहाँ का 2x और यहाँ का y, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो vc मतलब डिफरेंशिएट करेंगे मतलब हम जो बोलना चाह रहे हैं दैट इज dz dt इक्वल टू 2dx dt प्लस dy dt। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट लिख सकते हैं vc इक्वल टू 2vb जो कि dx dt है और यहाँ पर dy dt इज माई a va। अब डाल दो यहाँ पर vc इक्वल टू 2 into 3 प्लस यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। तो ऐसा सब मिलेगा तो बहुत ज्यादा इजी होगा आपके लिए, राइट। चलिए इसको खत्म करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्शन, सपोज ये पूरा ब्लॉक बी ए ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ए का वेलोसिटी वी कितना होगा। सबसे पहले दोनों में रिलेशन देखिए, ये सपोज ये ब्लॉक सपोज एक्स लेंथ ऊपर चला गया तो ये रस्सी यहां से होते हुए एक्स लेंथ नीचे आएगा, तो एक्स लेंथ अगर नीचे आ गया तो यहाँ से एक्स टोटल 2x रस्सी यहाँ से रिलीज हो जाएगा 2x, राइट। तो ये इस रस्सी के लिए हुआ क्योंकि ये इस रस्सी की वजह से ये पुली x नीचे आ गया। अब ये रस्सी भी तो आपका x निकल गया, तो ये x यहाँ से होते हुए इस रस्सी को पार करते हुए और x नीचे आएगा, मतलब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है 3x, y मान लेते हैं, दैट इज 3x, इज एन सिंपल। देन आपका y इक्वल टू 3x एंड dy dt 3dx dt, मतलब आपका जो dy dt दैट इज योर va 3 टाइम्स vb दैट इज va 3 into 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। वेरी इजी एंड सिंपल, बहुत बेसिक से समझे। इसको खत्म कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज आपको थोड़ा एक डराने वाला सम दिखाओ, ये सम्स डराने के लिए दिया जाता है लेकिन बहुत ज्यादा इजी होता है बेसिक। ये ए बी सी है, आपको गिवन है इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा गया है इसका वेलोसिटी कितना है। ऐसे सम को कैसे करें, आप नेक्स्ट वाला सिचुएशन थोड़ा सोच लीजिए। ये अगर x उठ गया तो ये अगर x उठ गया तो ये रस्सी यहां से होते हुए ये पुली भी x आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो ये x अगर आगे बढ़ गया तो यहां से x और x 2x रस्सी फोल्ड होकर ऐसे नीचे, राइट। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है इसका z में एक 2x तो अपने को मिल ही गया है। फिर अगर ये थोड़ा y आगे चला गया, ये y आगे चला गया तो ये y ऐसे होते हुए ऐसे गुजरते हुए ऐसे होते हुए y भी नीचे जाएगा, ऐसे होते हुए यहाँ से फोल्ड हुआ y ऐसे।
तो ये z में किन किन का कंट्रीब्यूशन है, आपका ये 2x है प्लस y, सो आई कैन गेट z इक्वल टू 2x प्लस y, सो dz dt 2 dx dt प्लस dy dt, दैट इज 2 dx dt कितना है आपका वेलोसिटी ऑफ ए, प्लस dy dt कितना है आपका वेलोसिटी ऑफ b, दैट इज 2 इंटू दीजिए 2 और यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा इजी है। ऐसे कुछ भी दे देगा तो डरने का कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। आप थोड़ा मोशन को थोड़ा देखिएगा कौन सी चीज कैसे जा रहा है। अगर आपने उल्टा भी ले लिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव में आंसर आएगा मतलब आपने जो डायरेक्शन पकड़ा है उसका ऑपोजिट आने वाला है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट एक और सम दिखाते हैं आपको, इसको क्लियर करते हैं। चलिए एक और डराने वाला सम देते हैं आपको, इससे बच्चों को डराया जाता है। Suppose ये A ये B ये सारे ऐसे कनेक्टेड हैं। इसका वेलोसिटी ये B एक ऐसा चिपका हुआ है, इसका वेलोसिटी सपोज 6 मीटर पर सेकेंड है। आपको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ B कितना है। आप देखिएगा वेलोसिटी ऑफ B के बारे में, वेलोसिटी ऑफ B एक्चुअली में B एक ऐसा चिपका हुआ है इसलिए सामने भी जाएगा और ये पुलिस के मोशन की वजह से ऊपर नीचे भी जाएगा, राइट। तो B का ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी अलग है और यहाँ पे अगर ब्लॉक पे कोई बैठा है, मतलब यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो ये सिर्फ इसको ऊपर ही जाते हुए देखेगा, राइट, क्योंकि इसमें भी यही वेलोसिटी है, राइट। तो हम यहाँ से ग्राउंड फ्रेम के बारे में बात करेंगे। हम ये ग्राउंड फ्रेम और ये ऑब्जर्वर जहाँ से मतलब रास्ते से देख रहा है कोई भी ग्राउंड फ्रेम से, और ये ऑब्जर्वर जो कि ये बॉडी के अंदर खड़ा है, इसके बारे में हम लोग वेज जब चालू करेंगे, वेज कांस्टेंट, उसमें बहुत थोड़ा विस्तार में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ये सपोज ये ब्लॉक सपोज x आगे गया है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम पे आप नेक्स्ट वाला सिचुएशन को ड्रॉ करना। x आगे बढ़ा है, ये x आगे बढ़ा है तो ये जितने पुलिस है तो इनको कितना रस्सी का रिक्वायरमेंट है, इसको आपको गौर से देखना है। ये x आगे बढ़ा है मतलब अभी सिचुएशन ऐसा है, बस यहाँ से होते हुए यहाँ होते हुए यहाँ होते हुए यहाँ होते हुए यहाँ होते हुए ऐसा है। तो अब देखिए ये अगर x है तो यहाँ पर रस्सी कितना लगा है, x x x x x x x x 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8x रस्सी आपको एक्स्ट्रा लगा है। तो ये 8x रस्सी को सप्लाई कौन देगा, सप्लाई देने के लिए देखिए ये B को उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी सिचुएशन ऐसा आने वाला है, B को अभी का सिचुएशन तो ये है, अभी का ये डॉटेड वाला सिचुएशन है, तो B को कितना उठना पड़ा, y इक्वल टू 8x, कितना रस्सी एक्स्ट्रा सप्लाई देना है, राइट। तो y इक्वल टू 8x, सो dy dt इक्वल टू 8 dx dt, राइट। सो ये dy dt जो दे रहा है वो बेसिकली b का ऊपर जो अपवर्ड वेलोसिटी वो दे रहा है ना, 8 va, dx dt जो है वो a का वेलोसिटी है, दैट इज 8 into 6। तो b का
अगर अभी बी को देखते हैं अपन, तो बी सामने जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से और ऊपर जा रहा है 8 × 6 मीटर पर सेकेंड से, तो बी का नेट कितना होगा, वी बी नेट जो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो आई गेट वी बी नेट इक्वल टू रूट 6 स्क्वायर 6 × 8 स्क्वायर 6 रूट 65 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द फाइनल आंसर, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। बहुत ज्यादा इजी है इसे। खत्म कर लीजिए। अभी हम जाएंगे वेज के बारे में बात करने। अभी हम वेज के बारे में थोड़ा विस्तार में बात करेंगे, ठीक है। बोर्ड को क्लियर करते हैं। चलिए अभी वेज कांस्टेंट चालू करेंगे, लेकिन वेज कांस्टेंट से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, जो कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार आप देखेंगे इसको, और यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक भी है। सपोज यहाँ पे u और u ये दोनों वेलोसिटी से इसको खींचा जा रहा है, और ये ब्लॉक यहाँ पे v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो दोनों में रिलेशन क्या है? सबसे पहले ये थीटा है, तो सबसे पहले ये अगर u है तो ये भी u है, राइट। अच्छा, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर u है तो यहाँ पे u cos थीटा, यहाँ पे u cos थीटा, सो 2u cos थीटा इक्वल टू v। ऐसा होना चाहिए? नो। देखिए आपको मैंने जो पहला फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने क्या बोला था कि जो बॉडी रियलिटी में मूव कर रहा है आप उसको देखो, फिर उसका कंपोनेंट निकालो। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये इसको अगर बी नाम देते हैं तो बी बॉडी रियलिटी में ऊपर मूव कर रहा है, तो ये अगर वी है तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये असल का कंपोनेंट, रियल बॉडी जो मूवमेंट कर रहा है उसका कंपोनेंट लेना चाहिए। कंसेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए कि ये बॉडी रियल में मूव कर रहा है तो इसका कंपोनेंट लीजिए, तो दैट इज योर वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे वी कॉस थीटा मस्ट बी योर u और v इक्वल टू u बाई कॉस थीटा। अब सोचिए और एक चीज, तो ये एक u बाई कॉस थीटा, ये एक u बाई कॉस थीटा, तो दोनों मिलकर 2u बाई कॉस थीटा नहीं है। क्यों नहीं है? सोचिए, सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पे दोनों रस्सी से दोनों आदमी मिलके एक बॉडी को u और u वेलोसिटी से खींच रहा है, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 2u। नो, सिर्फ u से बॉडी मूवमेंट करेगा। ये लॉजिक है यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब तक जो हमने जो भी चीजें पढ़ा है उसमें आपको देखिए, आप तो फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इससे डील करने वाले हैं, तो ये ऑल दीज आर क्वांटिटीज आर वेक्टर। तो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता होना मैंडेटरी है, राइट। तो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पे ये बॉडी को आप खींच रहे हैं, तो यहाँ पर टेंशन, एक्सेलरेशन दोनों या सेम था, या पुलिस के लिए सोचो कि यहाँ पे ये टेंशन ऐसा है, ये ब्लॉक ऐसे नीचे जा रहा है, कुछ भी, ये ऑपोजिट था। मतलब एक क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन आपके लिए सॉर्टेड था, आपको मालूम है कि ये नीचे रहने वाला है,
राइट। तो डायरेक्शन को लेके आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं था। इधर ये सेम डायरेक्शन में था, इधर ये 180 मतलब ऑपोजिट में रहता, मतलब इधर आपका टेंशन जो डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मोशन होगा या 180 में होगा। ऐसे क्वेश्चन की हमने अब तक डील किया है जिसमें डायरेक्शन का ज्यादा टेंशन नहीं था हमको, क्योंकि अगर उल्टा होगा तो माइनस हो जाएगा, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्शन और ये जो फोर्स वगैरह जो कुछ है तो उसका डायरेक्शन सेम नहीं है। कैसे देखिए, सपोज ध्यान से सुनना कि ये एक ब्लॉक है, उसके ऊपर ये एक ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है। तो मान लो ये ए से जा रहा है और ये बी से जा रहा है। आपको लग रहा है, कहां से लग रहा है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर कोई इंसान यहाँ पे चुप के बैठा है, छोटा सा इंसान, माइक्रो इंसान, ठीक है, या कुछ चींटी है, कुछ भी, कुछ इंसेक्ट है, कुछ भी यहाँ पे बैठ के देख रहा है, ठीक है, एक एंट देख रहा है यहाँ से। तो आप देखो ये एंट के हिसाब से एंट को तो लग रहा है कि ये वो जैसा था वैसा ही है। तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये जो VB है वो एंट के हिसाब से है, राइट। ग्राउंड फ्रंट से देखेंगे, मतलब आप अगर रास्ते से देख रहे हो तो आप अगर सोच लो कि ये पूरा वेज इनविजिबल हो गया तो इसका रियलिटी में वेलोसिटी कितना आने वाला था। देखिए, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेज या इस रिस्पेक्ट टू मैन बोल देते हैं, ये मैन, राइट। तो VB माइनस VM, राइट। तो ये VBM मतलब मैन को लग रहा है कि B कितने से जा रहा है, दैट इज योर B, राइट। तो VB जो कि अपन को मालूम नहीं है और V मैन जो कि A का वेलोसिटी है, दैट इज योर A। तो VB रियलिटी में B प्लस A, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, मतलब ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट मिलके जा रहा है। मतलब अगर इसको इनविजिबल कर दोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो बॉडी ऐसा कुछ डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, राइट। या अगर ग्राउंड से देखोगे तो तब, ठीक है, इजी है। अब देखिए, इसके ऊपर मैं एक सवाल उठाता हूं, उसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो इसको उतार लो, इसको क्लियर करते हैं। तो इसको और थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बात करनी चाहिए। ये चीजों में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा NLM, पूरा मैकेनिक्स खड़ा है। देखिए, सबसे पहले ऐसा कुछ वॉल वगैरह कुछ है, तो ये बॉडी ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये B से जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, इसको हम वेज बोलते हैं, या मैन चीटा कुछ भी मान लो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे चीटी बैठा है, उसके लिए ये। तो अब देखो गौर से, हम पहले ग्राउंड फ्रेम से बात करेंगे, फिर दूसरा एक मेथड सीखेंगे, 2-3 मेथड सीखेंगे इसका, जिससे आपको थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था आपको कि पॉइंट वाला मेथड, जिसमें हम जोड़ते थे या घटते थे अगर एक ही स्ट्रिंग रहता था। तो यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है, तो ये पॉइंट्स को मार्क करते हैं, ये पॉइंट्स को मार्क करते हैं, राइट। तो अभी देखिए, ये पॉइंट पे कौन काम कर रहा है? ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये पॉइंट कुछ वेलोसिटी है, नहीं है, तो इसका 0। इसके लिए
ये स्ट्रिंग को घटा रहा है या बढ़ा रहा है, इसको देखो, ये स्ट्रिंग को घटा रहा है या बढ़ा रहा है, घटा रहा है या बढ़ा रहा है। देखिए ये स्ट्रिंग को ए से घटा रहा है ना, तो माइनस है, ठीक। अब ये वाले पॉइंट को लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये वाला पॉइंट को लेकर क्यों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए ज्यादातर ये गलती हमसे दौड़ता है कि आपको लगता है कि ये तो स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है, तो ये इसका भी एक्सेलरेशन यहाँ पे ए ही हो जाएगा। नहीं है, हमेशा किसी भी पॉइंट का मोशन कहाँ से देखना है, स्ट्रिंग से नहीं देखना है, ऑब्जेक्ट से देखना है, ठीक है। हमेशा किसी भी पॉइंट का जो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी आपको ऑब्जेक्ट से देखना है। तो आप अगर इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ये पॉइंट को थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम करके आपको क्या दिखेगा कि ये रस्सी ऐसा है, राइट, और यहाँ पे आपका वेज है, राइट, वेज ऐसा मान लो कुछ भी। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो सीधा जा रहा था ए से, लेकिन ये पॉइंट ये भी सीधा जा रहा था ए से, लेकिन ये इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, कि घटा रहा है या बढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग के अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए मैंने इसलिए बोला था आपको कि स्ट्रिंग का जो मोशन है और ये पॉइंट का जो मोशन है, दोनों अगर उल्टा होगा, मतलब उल्टा होगा नहीं, 180 और 0 ऐसा अगर नहीं होगा, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग का मोशन का डायरेक्शन इस तरफ है और पॉइंट का मोशन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो कुछ एंगल है यहाँ पे। तो हमको मतलब वो सॉर्टेड नहीं है ना, डायरेक्शन सॉर्टेड नहीं है। डायरेक्शन आपको पहले सॉर्टेड था कि आपको डायरेक्शन मालूम था कि ये इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, जो कि मेरे फिजिबल में, मतलब ऑपोजिट में या स्ट्रेट में, सीधा सीधा ऐड कर देता है, काम हो जाता। लेकिन ऐसा जब भी क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो हमको अपने फिजिबल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेना है। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, a cos थीटा, जो कि अपने डायरेक्शन में है, अपने डायरेक्शन में ले लीजिए, राइट, जिस तरफ मोशन वगैरह हो रहा है उस डायरेक्शन में ले लीजिए। तो ये अगर a cos थीटा है तो अब गौर से देखिए, ये जो a cos थीटा है वो ये स्ट्रिंग को खींच रहा है, मतलब वो स्ट्रिंग को घटा रहा है या बढ़ा रहा है। अब ये वाले स्ट्रिंग को देखिए, ये स्ट्रिंग को ये पुल कर रहा है ना a cos थीटा से, मतलब ये लेंथ घट रहा है, सो माइनस a cos थीटा, ठीक, घट रहा है। अब ये मतलब ये सॉरी घटा रहा है नहीं, a cos थीटा पुल कर रहा है, मतलब ये लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, कि अगर अब ये प्लस होगा, क्योंकि अब देखिए ये a cos थीटा से इस तरफ अगर पुल कर रहा है तो सोचिए लेंथ बढ़ने वाला है ना, तो लेंथ को ये a cos थीटा बढ़ा रहा है, पुल कर रहा है, राइट। तो अभी इसके लिए क्या होगा, ये वाले पॉइंट के लिए, ये वाले पॉइंट को देखिए, ये वाले पॉइंट पे हम वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने थोड़ा देर पहले सीखा था कि VB A इक्वल टू VB माइनस VA। सो VBA दैट इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब A पे बैठ के वेलोसिटी ऑफ B जो दिख रहा है दैट इज योर B। तो ये B है और ये VB है और ये VA कितना है A, तो यहाँ पे VB इज योर A प्लस B, राइट। और से देखिए तो VB इज योर A प्लस B, मतलब ये B पॉइंट पे एक्चुअली में, मतलब अगर ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो ये A B दोनों काम कर रहे हैं, राइट। तो ये B तो ऐसे और ये A ऐसे काम कर रहा है, राइट, A। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो अलोंग द लेंथ कंपोनेंट लेना है हमको। तो ये A cos थीटा और ये A sin थीटा। तो ये A sin थीटा तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आने वाला है क्योंकि ये बॉडी पे दे रहा है। तो ये जो A cos थीटा है, तो ये A cos थीटा कंपोनेंट, ये वाले जो स्ट्रिंग है उसको
धक्का दे रहा है, मतलब घटा रहा है या बढ़ा रहा है। तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, मतलब स्प्रिंग को घटाने की कोशिश कर रहा है। ये माइनस ए कॉस थीटा और ये बी जो कि नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है। नीचे पुल करने की कोशिश मतलब ये स्प्रिंग को क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक ही स्ट्रिंग था, तो एक ही स्ट्रिंग में हमने क्या सीखा था, जितने भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी है, या वेलोसिटी का इक्वेशन हो या एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो, जो भी बढ़ाएगा घटाएगा सब मिला के कितना होने वाला है, 0 0। तो ये काट के कितना, A इक्वल टू बी, राइट। ये हमने ग्राउंड फ्रेम से देखा है, बहुत ज्यादा इजी है, इसको फटाफट उतार लो। तो इसको हम उतार रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसका मेथड नंबर 2, देखिए हम जो बात कर रहे थे कि ये वेज के बारे में पहले जो बात कर रहे थे कि हमको बी का जो रियल डायरेक्शन वो पता करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि ये बी ऐसे जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एच, और ये ए के लिए ये है, मतलब दोनों मिला के ऐसा कुछ होने वाला है। तो ग्राउंड फ्रेम से देखने के लिए हमको कंपोनेंट वगैरह सब कुछ करना है, तोड़ ताड़ के सब कुछ करना है, लेकिन उसका कुछ सस्ता वाला मेथड है, हाँ है। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी फ्रेम, मतलब जो आप फ्रेम चूज कर रहे हो, ग्राउंड फ्रेम या कुछ भी, कोई भी फ्रेम से किसी भी बॉडी को देखने की प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने मनपसंद जहां पर जिस फ्रेम में लेने से आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा ऐसा फ्रेम ले लो। मतलब क्या है, मतलब हम जो बोले थे कि यहाँ पर अगर एक आदमी बैठा है तो आदमी के हिसाब से बैठो, तो ये आदमी के हिसाब से ये ब्लॉक रेस्ट पे है और ये ऐसे जा रहा है, राइट। तो अभी देखते हैं ये प्रॉब्लम को हम कैसे इसी मेथड से टैकल करेंगे। ये ए, ये बी, यहां पे सोच लीजिए एक आदमी खड़ा है, छोटा सा आदमी जो कि वेज के अंदर बैठा हुआ है, मतलब वेज इज द रेफरेंस फ्रेम, मतलब हम वेज के हिसाब से दूसरे बॉडीज के मोशन को बोलेंगे, राइट। तो सोचिए ये आदमी क्या देखेगा कि ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, नहीं, उसको तो लग रहा है कि ब्लॉक रेस्ट में है। आप जहां पे बैठे हो, सपोज एक गाड़ी पे आप बैठे हो, ठीक है, आप भूल जाओगे आपका गाड़ी वगैरह चल रहा है, तो आपके लिए क्या लगेगा, जो सामने वाला ऑब्जेक्ट वो आपके करीब आ रहा है, राइट। तो इसको क्या लगेगा कि दीवार ए से आगे आ रहा है, राइट। ये तो बेसिक फीलिंग्स है। मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ वॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ वॉल कितना है, वॉल का रियल वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से कितना है। अब ये इक्वेशन ग्राउंड फ्रेम की वजह से बना रहे हो, तो ग्राउंड फ्रेम से वॉल 0 है और मैन कितने से जा रहा है, मैन ये ए से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू माइनस ए, मतलब ए का जो डायरेक्शन है उसका उल्टे में सेम वेलोसिटी से मैन को लगेगा कि दीवार उसकी तरफ आ रहा है, राइट। तो अभी देखते हैं वो मेथड लगाएंगे जिसे हम आज तक करते आ रहे हैं। ये चारों पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, तो चारों पॉइंट को मार्क करेंगे। अभी वेज से देखेंगे, मतलब वेज पे बैठ के देखेंगे तो क्या लग रहा है, तो वेज पे बैठ के देखेंगे तो ये वॉल कितने से आ रहा है, वॉल आपका जो रस्सी का लेंथ है उसको घटा रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस है।
ये उसके साथ ही खड़ा है मतलब 0, मतलब आदमी को लग रहा है कि ये पॉइंट कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये 0। और ये जो B है, ये आदमी को क्या लग रहा है कि ये B इससे पुल कर रहा है, मतलब रस्सी के लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस B 0 A इक्वल टू B। तो आपका प्रॉब्लम आसान हो गया, राइट। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको रेफरेंस फ्रेम ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बॉडी का मोशन देखने में तकलीफ हो रहा है, तो ऐसा फ्रेम ढूंढिए जिससे आपका मोशन एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी हो जाए, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा प्रॉब्लम में भी बुझ जाएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका तीसरा एक मेथड सिखाते हैं आपको, इसको क्लियर करते हैं। मेथड नंबर 3, देखिए हमने पिछले कुछ मतलब जो इलस्ट्रेशंस लिए थे उसमें जो बात किए थे कि आप अगला वाला सिचुएशन ड्रॉ कर लो, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, आप अगला वाला सिचुएशन थोड़ा ड्रॉ कर लो। तो आपके लिए अगला वाला सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, देखिए आपने इसको, ये सपोज x गया, तो x गया तो यहाँ से जो x लेंथ का रस्सी है वो लटक गया यहाँ से, और वो इस ब्लॉक को x नीचे आगे लेके आया है, राइट। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, दोनों सेम है। तो इसका अगर हम मानते हैं y, तो y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स। सो इसका जो वेलोसिटी है dy dt इक्वल टू dx dt, मतलब इसको अगर मानते हैं वेलोसिटी b है, इसको अगर मानते हैं वेलोसिटी a है, तो आपका ये a इक्वल टू b, राइट। ये जो b है ये b विथ रिस्पेक्ट टू द वेज है, राइट। ये भी इजी है, आपको जो अच्छा लगे वो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी कंसेप्ट के ऊपर अगला एक प्रॉब्लम लेते हैं। जो मैंने प्रॉब्लम लिया था उसको थोड़ा और स्टाइल मार देते हैं। सपोज इसका वेलोसिटी a है, इसका वेलोसिटी b है, तो दोनों में रिलेशन क्या आने वाला है। सबसे पहले कौन सा मेथड लगाएंगे, चलिए सेकंड वाला मेथड लगाते हैं, मतलब यहाँ पे एक आदमी को बिठा देते हैं, ये आदमी कैसे दिखेगा। सबसे पहले पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट है। तो सबसे पहले ये आदमी जो ऐसे बैठा है यहाँ पे, मतलब आदमी को लग रहा है कि ये रेस्ट पे है, तो ये वाला पॉइंट का कोई फंक्शन है नहीं, मतलब लग रहा है 0 है। ये वाला पॉइंट आदमी को क्या लग रहा है, a से सामने आ रहा है, मतलब ये घटा रहा है, माइनस है। ये वाला पॉइंट कोई फंक्शन नहीं है कि कोई रस्सी का लेंथ सेम है 0, ये कोई फंक्शन नहीं क्योंकि रस्सी का लेंथ सेम है। ये a से घटा रहा है, माइनस है। ये आदमी उसी के साथ बैठा है, मतलब आदमी को लग रहा है वो रेस्ट पे है,
0, ये कितना होगा, आदमी उसी के साथ बैठा है तो आदमी का लगेगा ये 0, ये आदमी को क्या लग रहा है, बी से नीचे जा रहा है, अब लेंथ बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो बढ़ा रहा है, नीचे खींच रहा है, so b equal to 2a, वन लाइनर आंसर। देखिए मैंने रेफरेंस पे इसको ले लिया, मेरा वन लाइन में आंसर आ गया, बहुत ज्यादा इजी है ये। अगर समझ में आ चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेज कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। वेज कंस्ट्रेंट मोशन, देखिए सबसे पहले वेज मतलब क्या है, कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी है और उसके सामने यहाँ पे और एक बॉडी है, ठीक है, ऐसे दो बॉडीज है, तो ये ए है ये बी है, ठीक है। तो यहां से आपने बी से वेलोसिटी दिया है इसको, तो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट का वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, v1 और v2। ये नॉर्मल को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी कितना है v1 और ये वाले का v2। अब देखिए अगर v1 ग्रेटर देन v2 है मतलब तोड़ के अंदर चला जाएगा, राइट, और अगर v2 ग्रेटर देन v1 है तो ये जोड़ खत्म हो जाएगा, मतलब ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साथ साथ जा रहा है, तो दोनों साथ साथ जा रहा है मतलब सॉलिड बॉडीज का परपेंडिकुलर के अलोंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स मस्ट बी सेम। So along the perpendicular, along the normal of the surface, along the perpendicular or normal of their touching points, velocity or acceleration components must be same for solid bodies, जिसमें से एक एग्जांपल है आपका वेज, ठीक है, इजी है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आगे सम करते हैं। 2-3 इलस्ट्रेशन लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, 2-3 लूंगा, 2-3 मेथड दिखाऊंगा, ज्यादा टेंशन की कोई बात है नहीं। खत्म करते हैं इसको। सपोज ऐसा दो बॉडीज हैं, एक खंबा है, ये खंबे की वजह से, ये खंबा इसलिए है ये ताकि ये टिल्ट ना हो, और ये दोनों सॉलिड बॉडीज है, ये ए है ये बी है। आप वेलोसिटी मान लो, एक्सेलरेशन मान लो, कुछ भी, दोनों को अगर वेलोसिटी मानते तब भी सेम, दोनों एक्सेलरेशन मानते तब भी सेम। तो अब देखिए सबसे पहले ये अगर थीटा है, ठीक है, तो अब थीटा के लिए क्या होगा, सबसे पहले ये सरफेस को अगर हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, जूम करके देखेंगे, ये सरफेस है, तो यहाँ पे ये कितने वेलोसिटी से आ रहा है, या एक्सेलरेशन से b से, और ये कितने से, ये a से, राइट। तो अभी देखिए
along the perpendicular or along the normal the component of velocities or the accelerations must be same. तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे कितना होगा ए साइन थीटा। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर को थोड़ा ठीक ठाक ड्रॉ कर लूँ एक ही जगह पे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा और क्लैरिटी भी आएगी। ए अगर थीटा है तो ये ए साइन थीटा, और ये अगर बी है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये थीटा है ऐसे, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, देन ये भी ये भी थीटा, क्योंकि आप मान लो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, राइट। तो ये अगर बी है तो यहाँ पे कितना होगा बी कॉस थीटा, ऐसा बी कॉस थीटा, राइट। तो आपका परपेंडिकुलर के अलोंग कितना आ गया, बी कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। आप एंगल के बारे में देख लीजिए, थीटा थीटा, ये थीटा यहाँ पे भी मैंने पैरेलल ड्रॉ कर लिया है, या आप इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं जहां जी में आए आपको। मतलब अगर आपको यहाँ देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये ऐसा है, यहाँ पे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा, राइट। कुछ भी ले लो, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे कंपोनेंट कितना आने वाला है, ये थीटा, तो ये बी है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। थोड़ा क्लियर कर देते हैं, बड़ा गंदा हो गया है। ये सरफेस, ये बी, एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पर, ये ए, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो ये सॉरी ये थीटा, तो ये भी थीटा, ए साइन थीटा। चलिए ए का कांड हो गया, अब ये बी का देखते हैं। बी के लिए ये थीटा है तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, थीटा थीटा 90 माइनस थीटा, फिर इसके अलावा थीटा बी कॉस थीटा, ऐसा। तो पैरेलल यहाँ पे भी बी कॉस थीटा, जैसा आपका जी में आए आप ड्रॉ कर लीजिए, या आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे भी बी को लाइए, बी लिए, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा, ऐसा। या आप ये कीजिए एक ही पॉइंट पे, चलिए यहाँ पे ए ले लीजिए, ये थीटा हो गया, और यहाँ पे आपका बी आ गया, तो यहाँ पे आपका थीटा आ गया, ये 90 माइनस थीटा, तो वापस ये थीटा, तो ये अगर बी है तो ये बी कॉस थीटा, और अगर ये ए है तो यहाँ पे ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा एक ही अराउंड यहाँ पे ए साइन थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा, एक ही डायरेक्शन में बी कॉस थीटा। अब जैसे भी कीजिए आपका सेम ही आएगा, बी इक्वल टू ए टेन थीटा, यहाँ पे बी कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा, तो बी इक्वल टू ए टेन थीटा।
जैसा जी में आया ऐसा ऐसा कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। एंगल जैसे भी हो बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, पैरेलली खटाखट हो गया बस। इसका एक दूसरा मेथड सीखते हैं, चलिए दूसरा मेथड सीखेंगे। इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे एंगल को तोड़ा जा सकता है इसलिए मैंने दिखाया। अब देखिए दूसरा मेथड सीखेंगे और अगला वाला करेंगे थोड़ा रफ्तार में। हाँ, दूसरा मेथड सीख के उसके अगले वाले जो इलस्ट्रेशन लेंगे वो थोड़ा फास्ट करेंगे। अच्छा चलिए, ये को मेथड 2 से सीखेंगे। मेथड 2, ऐसा खंबा गिर रहा है बॉडी पे, ये बी है, ये ए है। ऐसा प्रॉब्लम में आप ये जब मेथड लगाएंगे तो आप अगला सिचुएशन थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए अगला सिचुएशन ऐसा आने वाला है, खंबा यहाँ पे आ गया और जब खंबा यहाँ पे धक्का मारेगा तब ये यहाँ तक आ चुका होगा। तो सपोज मान लेते हैं ये नीचे y गया है और ये पीछे x गया है और ये थीटा है, राइट। तो y अपॉन x tan थीटा, तो y इक्वल टू x tan थीटा, तो dy dt tan थीटा इंटू dx dt, क्योंकि आपका थीटा फिक्स्ड है, dx dt मतलब आपका b इक्वल टू a tan थीटा। सेम ही आंसर आपका, ठीक है, इजी है। एक्सेलरेशन की जगह फिर से एक बार डेरिवेटिव मान लो जो जी में है, ठीक है, इजी। चलिए ये खत्म हो जाए तो अगला वाला प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए ऐसा दो दीवार है, ऐसा कुछ दो सरफेसेस में ये सपोज ये एंगल है 37 डिग्री। अच्छा 37 डिग्री के बारे में थोड़ा एक बार और बता देते हैं आपको कि अगर ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, तो ये 3 4 5, ठीक है। तो साइन 37 कितना होगा 3/5, कॉस 37 4/5, tan 37 3/4, ऐसा कुछ, ठीक है। आप परपेंडिकुलर बेस को देख लेना। अब देखिए ये प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि ये सपोज नीचे आ रहा है, इस एंगल को मैं मिटा देता हूं, ये ए से आ रहा है और ये बी से जा रहा है, ए से नीचे आ रहा है, ये बी से जा रहा है। तो दोनों में रिलेशन कैसे लाए, ऐसे प्रॉब्लम में कैसे रिलेशन लाया जाए। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये ए है, तो यहाँ पे ये सरफेस के अक्रॉस हमको जूम करके देखना है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखिए ये ए है और ये बी है, तो ये 37 मतलब ये 37, राइट। और आप परपेंडिकुलर वाइज देखिए, ये 37 मतलब ये 53 मतलब ये वापस 37, राइट। और ये b है, तो ये b का दो कंपोनेंट यहाँ पे b cos 37 और यहाँ पे b sin 37, और ये a है, तो ये का यहाँ पे कितना होगा a cos 37 और यहाँ पे a sin 37, राइट। तो क्योंकि
ये परपेंडिकुलर वाइज देखिए, ये जो अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर को अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर वाइज यहाँ पे बी का कंपोनेंट कितना है, बी साइन 37 और ये ए का कितना है, ए कॉस 37। तो दोनों की इक्वेट मारिए, काम खत्म। या आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे ए लो, यहाँ पे बी लो, दूसरा एक डायग्राम बनाकर आपको दिखा दे। यहाँ पे ए लो, यहाँ पे सरफेस लो, यहाँ पे बी लो, यहाँ पे बी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को तोड़ना है, राइट। ये अगर बी है तो आप सबसे बेहतरीन होगा कि अगर आप एक ही पॉइंट पे लेके आइए, एक ही पॉइंट पे लेके आइएगा तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये बी है, ये 37 है, तो ये ए है, ये 53 है, ये वापस 37 है। तो यहाँ पे अगर ए है तो 53, ये 37, तो यहाँ पे ए cos 37, यहाँ पे बी साइन 37, राइट। या मैं इसको ऊपर थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ये ए, ये बी, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। बोर्ड में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये सरफेस है, ये ए है, दोनों परपेंडिकुलर पॉइंट को मैच कर दीजिएगा, आपको एंगल आने में आसानी होगा। ये मालूम है अपने को 37, राइट। इजी, ये 37, ये 53, ये वापस 37, काम हो गया। ये ए है तो इसके लिए आपका कितना होगा, यहाँ पे ए cos 37, और ये बी है, बी cos 37, बी sin 37। इजी एंड सिंपल, आप जैसे लाना चाहें, ये एक ही डायग्राम में आपके लिए काफी। मैं बार बार करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये ए है, ये बी है, ये 37, ए sin बी sin 37, ए cos 37, काम खत्म। परपेंडिकुलर वाइज देखिए, ये दोनों वेक्टर एक ही तरफ है, मतलब ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे देखिए ए cos 37 है और यही पे बी sin 37 है, ठीक है। तो ये सरफेसेस में दोनों कंपोनेंट इक्वल होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ए cos 37 इक्वल टू बी sin 37, तो ये b इक्वल टू ए cot 37, तो b a इंटू 4/3, राइट। इजी एंड सिंपल। तो यहाँ पे आपका बेसिक लेक्चर ऑफ कंस्ट्रेंट खत्म होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ की तरफ। नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पूरा एक्सप्लेनेशन लेंगे, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।